पितृपक्ष के आखिरी दिन ये एक चीज दान कर देना, पितृ होंगे खुश और आपको कर देंगे मालामाल। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय हो पितृदेव की। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, और इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलना, पूर्वजों का श्राद्ध न करना या सही विधि से न करना, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो, घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्याएं, सपनों में पितरों का गुस्से में या भूखे नजर आना, घर में कलह और अशांति, अचानक दुर्घटनाएं और हानि, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीजों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और आपको पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ में मिलता है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। जो भी पुरुष महिला श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीजों का दान करते हैं, उन्हें उसका कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है और पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में किन चीजों का दान करने से नाराज पितर खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय दादा पितृ महाराज जरूर लिखें। वैसे तो हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे काफी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाते हैं और परिवार में खुशियां आती हैं और जीवन से कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए ताकि पितर खुश होकर अपना आशीर्वाद दें। 1. लगा हुआ पान। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी पुरुष महिला पितृपक्ष में लगा हुआ पान दान करते हैं तो उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। 2. चमेली का तेल। दोस्तों,
श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करता है तो उसके घर से धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। 3. काले तिल। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृ पक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। 4. नमक। प्रिय मित्रों, पितृ पक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृ पक्ष में सफेद नमक का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितृ पक्ष में आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से कुंडली में स्थित पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। 5. जौ। पितृ पक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है, इसलिए पितृ पक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृ दोष भी दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। 6. केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृ पक्ष में पुरुष और महिला को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय भी है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। 7. दही। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृ पक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितृ पक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही प्रिय है क्योंकि दही स्थिर और जमी होती है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। 8. सफेद मिठाई। पितृ पक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। 9. दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। 10. चावल। पितृ पक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पुरुष और महिलाओं को पितृ पक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। 11. कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृ पक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है।
इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। 12. गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। 13. चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त होते हैं। 14. घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। 15. गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 16. गेहूं का दान। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्नदान में गेहूं का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। 17. स्वर्ण दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 18. वस्त्र दान। पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान करने चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं और जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता है। 19. चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।